गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब हमारे पीएम से अमेरिका के राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांग रहे थे, पूरे देश ने गर्व किया था, जब सबका माथा चौड़ा हुआ था। और इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि पापुआ में पीएम जब पैर छू रहे थे, तब देश का सीना चौड़ा हुआ था, लेकिन कांग्रेस की राजनीति दलगत में ही सीमित होकर रह गई है। कमलनाथ द्वारा राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शुभ दिन कहने को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी याददाश्त ही ऐसी है, कमलनाथ कुछ भी भूल जाते हैं। 84 दंगे में गुनाह का सवाल है, हृदय विदारक यहाँ घटना थी। ऐसी विभत्स घटना में किसी का नाम आता है तो संदेह बनता है। पूरे देश ने गर्व महसूस किया था उस आम आदमी का माथा ऊंचा हुआ, सीना चौड़ा हुआ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जो मैं इन कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, खासकर कमलनाथ जी से, कि कमलनाथ जी, देश और दल में फर्क होता है, कब समझोगे आप? आज जब कमलनाथ जी, पूरा देश गर्व महसूस कर रहा था जब हमारे प्रधानमंत्री जी से अमेरिका के राष्ट्रपति जी ऑटोग्राफ मांग रहे थे, जब पापुआ गुनी के प्रधानमंत्री जी नतमस्तक हो रहे थे, चरण स्पर्श कर रहे थे, तब पूरे देश का माथा गर्व से ऊंचा हो रहा था। किसी पार्टी का नहीं था, प्रधानमंत्री देश का होता है। पर एक कांग्रेसी ने कोई अच्छी प्रतिक्रिया दी हो तो बताओ? बल्कि जो आई उसमें गुण दोष के आधार पर आलोचना अच्छी लगती है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक रूप से सोच करके आप लोग जो कांग्रेस पार्टी आलोचना करती है, कमलनाथ जी जरा तो सोचो आप। कांग्रेस की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ दलगत राजनीति तक रह गई है। अकेला जयंती वाली बात नहीं है, पुण्यतिथि को जयंती कह दी, साथ में ये भी कहा कि शुभ दिन है। अब आप उससे उनकी उम्र का अंदाजा समझ लो। आप उम्र का अंदाजा ऐसा हो गया है, ये 75 साल से ऊपर का। एक बार आपको ध्यान हो, वो दीपक सक्सेना की तरह दिग्विजय सिंह को जिताने की अपील कर गए थे, जो विधानसभा की कार्यवाही को बकवास कह देते हो, जो किसी महिला नेत्री को आइटम कह देते हो। अब उन पर ये उम्र हावी हो गई है, और उससे ये लगता है कि जो आए दिन घोषणाएं कर रहे हैं ना, चुनाव आते आते तक सबरी घोषणा ही भूल जाएंगे। सवाल निशाने का नहीं है, सवाल गुनाह का है, और गुनाहगार कौन है ये ध्यान उस तरफ आकर्षित किया जाता है। वास्तव में लोमहर्षक घटना थी 84 का दंगा, हृदय विदारक घटनाएं हुई थी, लोगों के गले में टायर डाल के जिंदा जला दिए गए थे। ऐसी विभत्स घटनाओं में अगर किसी का संदेह किसी पर जाता है तो वो चर्चा का विषय तो बनता है। अब जितने भी इस तरह के मौलाना हैं जो कांग्रेस के सलाहकार हैं, वो तो स्पष्ट हो ही गया है। और कांग्रेस किन की सलाह पे चल रही है ये भी आप देख लीजिए। ये देखिए, एक नवाचार मध्य प्रदेश की सरकार ने हवाई यात्रा से किया है। आम जन, गांव का जन, गरीब जन आज हवाई यात्रा से तीर्थ यात्रा पर गया है। जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, जो किसी कारण से तीर्थ नहीं कर पाए थे, वो भी अब हवाई यात्रा से जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी का कदम सराहनीय और पूरा देश अनुकूल। वैसे तो हमारी सारी योजनाएं जितनी हैं, लाडली बहना योजना भी पूरे देश में नवाचार ही है। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सीरीज है नवाचार की जो पूरे देश ने अंगीकार और स्वीकार किया है। उन सभी का स्वागत और बधाई। पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय पर लिया जाएगा।